नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। न्यूज 18 स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिहार सॉल्वर गैंग की, जिसका नाम कई प्रदेशों में होने वाले भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में सामने आता है। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है, जहां पुलिस ने भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया और उन गिरफ्तार आरोपियों में किसी न किसी तरह का संबंध बिहार से ही रहा है। इतने सारे मुन्ना भाई की गिरफ्तारी के बाद भी हर बार ये गैंग फिर से खड़ा हो जाता है और प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि नीट एग्जाम में अब तक क्या कुछ अपडेट है, कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक की गई है, जांच का एंगल कहां तक पहुंचा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सॉल्वर गैंग बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों तक अपना जाल फैला रखा है। और नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हर दिन इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच कर रहे बिहार के आर्थिक अपराध इकाई की जांच में कई ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिसने अधिकारियों के भी होश फाख्ता कर दिए। मामले में गिरफ्तार किए गए जूनियर इंजीनियर एक एक कर सारे राज उगल रहे हैं, जिससे नीट पेपर लीक की साजिश कैसे रची गई, इसको सुनकर हर कोई हैरान है। नीट परीक्षा लीक मामले में आया नया मोड़। $40 लाख में हुई थी डील। अभ्यर्थी उगलेंगे पेपर कांड का सच। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच में अब तक जो पता चला है वो पूरी तरह चौंकाने वाला है। किसी भी परीक्षा का पेपर लीक बिना अधिकारियों के सांठ-गांठ के होना संभव नहीं। यही वजह है कि ईओयू की जांच में अब जो नाम सामने आया है उसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो अपने आप को दावा करते कि मैंने इतना लड़का पास किया, इतना नंबर पास किया, कोचिंग संस्थान ठेकेदार हो या आपको आईएएस अधिकारी हो या नेता हो, इन सब की संलिप्तता है, जिसके कारण बस नीट की घटना हुई है। निश्चित रूप से यह बिहार ही नहीं पूरे भारत के 24 लाख उन बच्चों पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात के रूप में गिरा है और यह प्रमाणित कर दिया है इस तरह की घटना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि गरीब बच्चे जो अब इस परिस्थिति में, इस परिवेश में कभी भी डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख सकते। मामले की जांच कर रही बिहार ईओयू ने शक के आधार पर बिहार के एक जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादव से पूछताछ की। इस पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। जेई ने पेपर लीक की बात कबूली। 40 लाख रुपए में डील हुई थी। हर अभ्यर्थी से मिलने वाले थे 8 लाख रुपए। पेपर लीक कांड को अंजाम देने के लिए जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादव ने बड़े ही शातिराना तरीके से प्लानिंग की थी। उसने कैसे सभी अभ्यर्थियों को पेपर दिए और एग्जाम से पहले तैयारी करवाई, उसे जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरे षड्यंत्र में उसके साथ और कौन-कौन शामिल था, जिसने ये पूरी सेटिंग कर रखी थी। जेई सिकंदर यादव का साथी संजीव सिंह
रॉकी, नीतीश, अमित, आनंद शामिल था। मामले की जांच कर रही बिहार ईओयू को आरोपी जूनियर इंजीनियर के पास से 4 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिले थे। आरोप है कि इन सभी को क्वेश्चन पेपर दिए गए थे। अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज और अनुराग यादव को प्रवेश पत्र दिए गए थे। पेपर लीक मामले में ईओयू पहले ही इन 4 परीक्षार्थियों और 6 सेटर्स से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें प्रश्न पत्र मिलने से लेकर उसे रटवाने और याद करने के बाद उसे जलाने तक की बात कबूली गई है। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो भी जान लीजिए। सेटर अमित और नीतीश को 4 मई को ही पेपर मिल गए थे। 5 मई की सुबह 5 बजे प्रश्न पत्र लेकर पटना के रामकृष्णा नगर के लर्न प्ले स्कूल लेकर गए। स्कूल में पहले से 25 से 30 की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे। सुबह 5 से 9 बजे तक प्रश्न पत्र का आंसर रटवाया गया। सुबह 9 बजे सभी अभ्यर्थियों को गाड़ी से परीक्षा सेंटर पर छोड़ा भी गया। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों को अगले सप्ताह 18 और 19 जून को इसी आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल सॉल्वर गैंग के पास इन सभी परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले थे और अब इन सभी परीक्षार्थियों से पूछताछ होगी। ये जो आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय आप देख रहे हैं, यहीं पर सभी अभ्यर्थी आएंगे। अपने अभिभावकों के साथ यानी गार्जियन के साथ उन्हें आना है, जहां पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनसे पूछताछ करेगी। मामले की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षा में शामिल 9 अभ्यर्थियों को उनके अभिभावकों के साथ 18 और 19 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। शक है कि इनका भी हाथ पेपर लीक कांड में हो सकता है। ईओयू इस मामले की जांच में कोई कोताही नहीं बरत रही। यही वजह है कि जेल भेजे गए 13 लोगों को दोबारा रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है, ताकि परत दर परत इसका खुलासा हो सके। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट आप देख लीजिए। 19 लोगों की गिरफ्तारी पटना में हुई। इसके बावजूद भी अगर एनटीए कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और खासकर शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बयान दे रहे हैं कि कहीं कोई पेपर लीक की बात नहीं है। आरोपी खुद स्वीकार किया है। आप चार्जशीट देख लीजिए, आप आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट देख लीजिए, प्रेस नोट देख लीजिए, सब जगह यह जिक्र है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर एक दिन पहले ही छात्रों अभ्यर्थियों के संपर्क में दे दिया गया था, उनको रटवाया गया था। तो आने वाले समय में इस तरह की चीजें हो रही है, इस बात पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और निश्चित रूप से एनटीए को, ये एजेंसी को भंग कर देना चाहिए। और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईओयू को जांच में इसलिए भी दिक्कत आ रही है क्योंकि एनटीए की ओर से पूरी तरह सहयोग नहीं मिल रहा। जानकारी के मुताबिक ईओयू ने एनटीए से असली प्रश्न पत्र की कॉपी मांगी थी। अब तक 3 बार इसके लिए रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है, लेकिन एनटीए की ओर से अभी तक ओरिजिनल प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया गया। ये भी एक वजह बताई जा रही है। इससे जांच प्रभावित हो रहा है और ईओयू को नए सिरे से जांच करनी पड़ रही है। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने नीट के मूल प्रश्न पत्र की कॉपी के लिए एनटीए से कई बार संपर्क किया, लेकिन एनटीए ने इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम की मांग को अनसुना कर दिया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम के अधिकारी एनटीए के इस रवैये से हैरान हैं और साथ ही जांच में बाधा भी आ रही है। ईओयू तेजी से मामले की जांच में जुटा है और हर एंगल से जांच भी हो रही है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर हर बार पेपर लीक का तार बिहार से कैसे जुड़ जाता है, क्योंकि कई राज्यों में पेपर लीक के मामले में बिहार के सॉल्वर गैंग का न सिर्फ नाम सामने आया है, बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार की सॉल्वर गैंग का नेटवर्क कितना मजबूत है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस गैंग के तार बिहार से बाहर कई राज्यों तक जुड़े हुए हैं।
पड़ताल में यह पता चला है कि दिल्ली से लेकर राजस्थान और यूपी से लेकर उड़ीसा तक में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुआ उसमें भी बिहार के ही सॉल्वर गैंग शामिल थे। चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि अब तक कितनी परीक्षाएं इस गैंग की वजह से रद्द करनी पड़ी है और कैसे ये गैंग हर बार शासन और प्रशासन को चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाता है। 18 फरवरी 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक। चौबीस जुलाई 2023 ओडिशा एसएससी मेंस परीक्षा पेपर लीक। 5 मई 2024 नीट परीक्षा पेपर लीक। जितने भी पेपर लीक पिछले कुछ महीनों या फिर कुछ साल में हुए उसका नाम लेते जाइए, उसमें जितने भी गिरफ्तार आरोपियों की कुंडली खंगाली गई उसमें किसी न किसी आरोपी का बिहार से कनेक्शन जरूर निकला है। बिहार के इस सॉल्वर गैंग का जाल बिहार में तो पूरी तरह से फैला ही है, साथ ही राजस्थान हो या झारखंड से दिल्ली, ओडिशा और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। सॉल्वर गैंग का नेटवर्क इतना मजबूत है कि सुरक्षा के तमाम उपाय के बाद भी हर बार ये गैंग पेपर लीक कर अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में कामयाब हो जाता है और प्रशासन के सुरक्षा की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। नीट पेपर लीक कांड के बाद एक बार फिर से बिहार के सॉल्वर गैंग की चर्चा पूरे देश में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल नीट ही नहीं, बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई राज्यों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी पैठ जमाई है। हम अगर बात कर लें पड़ोसी राज्य यूपी की, तो यूपी में जो हाल में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी बिहार के सॉल्वर गैंग के कई मेंबर्स जो है वो अरेस्ट किए गए थे। यूपी में एसटीटी एग्जाम में भी बिहार के सॉल्वर गैंग ने अपनी भूमिका जो है वो दिखाई थी और सॉल्वर गैंग के कई मेंबर्स यूपी पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए थे। एसटीटी में ठेका लिया था बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई लोगों को सफलता दिलाने का। बिहार में किस कदर इस सॉल्वर गैंग का जाल फैला हुआ है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। बिहार में पिछले कुछ साल में हुए कई एग्जाम के पेपर इस सॉल्वर गैंग ने पहले ही लीक कर दिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेते हैं बिहार में कौन कौन से एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, ताकि आपको इस सॉल्वर गैंग के नेटवर्क का अंदाजा लग पाएगा। जून 2024 नीट परीक्षा का पेपर लीक। मार्च 2024 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3। अक्टूबर 2023 पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। अगस्त 2023 अमीन भर्ती परीक्षा। मई 2022 बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा। फरवरी 2022 उत्पाद विभाग भर्ती परीक्षा। मार्च 2021 अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा। जनवरी 2021 बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा। फरवरी 2019 बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा। अक्टूबर 2017 बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा। इस लिस्ट को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस गैंग ने किस तरह से बिहार में अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का नेटवर्क बिछा रखा है। पेपर लीक के बाद हर बार सॉल्वर गैंग के लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसके बाद ये उम्मीद जगती है कि शायद अगली बार पेपर लीक जैसे कांड नहीं होंगे। लेकिन अगली बार किसी भी विभाग की परीक्षा क्यों न हो, सॉल्वर गैंग के लोग एक्टिव हो जाते हैं और फिर पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती है।
यही वजह है कि आए दिन पेपर रद्द होते हैं और फिर अभ्यर्थियों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ता है, जिससे अव्यवस्था फैलती है और फिर सरकार को भी ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। बिहार के सॉल्वर गैंग का जाल अब बिहार से बाहर तक फैल चुका है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में हुए पेपर लीक में बिहार के सॉल्वर गैंग का न सिर्फ नाम सामने आया है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। किन राज्यों में सक्रिय है गैंग, जरा वो भी समझिए। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा, दिल्ली में सब इंस्पेक्टर बहाली परीक्षा में बिहार के सॉल्वर गैंग की भूमिका सामने आई। ओडिशा के बालासोर में बिहार के सॉल्वर गैंग का एक सदस्य अरेस्ट किया गया था। सॉल्वर गैंग का नेटवर्क इतना बड़ा है कि बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, उड़ीसा या फिर बात करें कर्नाटक की, कहीं भी पेपर लीक हो, बिहार से सॉल्वर गैंग के सदस्य का नाम सामने आता ही है। ऐसे में प्रशासन की चुनौती बड़ी हो जाती है और कार्रवाई के बाद भी सॉल्वर गैंग के लोग जो हैं वो हर बार एक्टिव नजर आते हैं। प्रशासन हर बार इन गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करती है, कार्रवाई भी होती है और सजा भी मिलती है। इतना होने के बाद भी हर बार ये गैंग सक्रिय हो जाता है। परीक्षा लेने वाली संस्था हर बार पेपर को सुरक्षित सेंटर्स तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन हर बार पेपर्स लीक हो जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी सुरक्षा के बाद आखिर कैसे पेपर लीक हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपके 720 चाहिए। अगर आपने तो कैसे बिहार में फैला है ये सॉल्वर गैंग और क्यों हो रहा इतना मजबूत, इसकी पूरी रिपोर्ट हमने आपको इस खास पेशकश में दिखाई। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।